महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक के पारित न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। इस संबोधन में उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और इसे नारी शक्ति के अधिकारों के खिलाफ बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो संसद में हुआ वह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सहित कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति के कारण महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे दल लगातार तकनीकी बहाने और कुतर्कों के जरिए महिलाओं को उनका हक मिलने से रोकते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन पार्टियों को डर है कि अगर महिलाएं सशक्त हो गईं तो उनका पारंपरिक नेतृत्व कमजोर पड़ जाएगा। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आपको उसका एक हिस्सा सुनाते हैं। साथियों, ये संशोधन बिल सभी दलों और सभी राज्यों के लिए एक मौका था, एक अवसर था। ये बिल पास होता तो तमिलनाडु, बंगाल, यूपी, केरला, हर राज्य की सीटें बढ़ती। लेकिन अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से इन दलों ने अपने राज्यों के लोगों को भी धोखा दे दिया। जैसे कि डीएमके के पास मौका था कि वो और ज्यादा तमिल लोगों को सांसद विधायक बना सकती थी, तमिलनाडु की आवाज और मजबूत कर सकती थी, लेकिन उसने वो मौका खो दिया। टीएमसी के पास भी बंगाल के लोगों को आगे बढ़ाने का मौका था, लेकिन टीएमसी ने भी ये मौका गंवा दिया। समाजवादी पार्टी के पास भी मौका था कि वो महिला विरोधी छवि होने के दाग को कुछ कम कर सके, लेकिन सपा भी इसमें चूक गई। समाजवादी पार्टी लोहिया जी को तो पहले ही भूल चुकी है। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि संसद में जब महिला आरक्षण बिल गिरा तब सपा समेत कुछ दलों के नेताओं ने खुशी जाहिर की। उनके मुताबिक ये व्यवहार नारी के स्वाभिमान पर चोट है और देश की महिलाएं इसे कभी नहीं भूलेंगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि किसी भी राज्य की भागीदारी कम ना हो और सभी राज्यों की सीटें समान अनुपात में बढ़ें। इसके बावजूद सपा और अन्य दल इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने सपा सहित विपक्षी दलों को नारी शक्ति का दोषी तक करार दिया और कहा कि इन दलों ने देश के सामने महिला सशक्तिकरण के एक बड़े अवसर को खो दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में जनता, खासकर महिलाएं, इसका जवाब जरूर देंगी। इस पूरे घटनाक्रम ने महिला आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक केंद्र में ला दिया है, जहां सपा समेत विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस खबर में भी के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।